नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमिताइज माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि क्या मानसिक बीमारियों के भी स्टेज होते हैं। इस विषय पर चर्चा करने की ज़रूरत हम लोगों ने इसलिए समझी कि बहुत सारे मरीज और उनके परिजन जब आते हैं तो वो ये बात हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये बीमारी किस स्टेज में है। और अक्सर हमें ये लगता है कि आखिर इसके पीछे जानने की इनकी मंशा क्या है। और जब हम लोगों ने मरीजों से, उनके परिजनों से इस बारे में और बात की तो वो बताते हैं कि हमें इस बात का डर है कि कहीं हमने इलाज कराने में देर तो नहीं कर दी, क्या ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं जहाँ पे बीमारी लाइलाज हो चुका है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद हमें जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। उनके मन में तरह तरह की सवाल होते हैं और वो उसका निराकरण इस बात से जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेज क्या है। तो साथियों, जब स्टेज की बात करते हैं तो आमतौर पर जो आम लोगों के बीच में स्टेज की जो बात आती है अमूमन वो कैंसर बीमारी के बारे में आती है। क्योंकि अक्सर जब कैंसर के मरीज की जब पहचान होती है तो डॉक्टर अक्सर इस बात की कोशिश करते हैं ये पता लगाने की कि बीमारी का फैलाव कहाँ तक हुआ है। जहाँ से कैंसर की शुरुआत हुई बीमारी वहीं तक है, या उसके नज़दीक वाले जगह पे है, या उससे आगे चल गई है। इसके पीछे वजह यह होती है कि ये मदद इस बात में करती है कि बीमारी को क्या हम रोक सकते हैं, क्या बीमारी का हम ऑपरेशन कर सकते हैं, या बीमारी जहाँ जहाँ फैली है वहाँ पे हम सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह दे सकते हैं। तो ऐसी सभी बीमारियां जहां पे बीमारी के बारे में बहुत हद तक निश्चितता है वहां पे डॉक्टर बीमारी को पूरी तरीके से जांचने की, समझने की कोशिश करते हैं ताकि बीमारी के बारे में, बीमारी के इलाज से बीमारी पे कितना असर पड़ेगा उसके बारे में पहले से समझ करके मरीज को और उनके परिजनों को इस बारे में बता दिया जा सके। लेकिन जब मानसिक बीमारियों की बात आते हैं तो आप सबों को पता होना चाहिए कि ज़्यादातर मानसिक बीमारियां, यही कहें कि अभी तक किसी भी मानसिक बीमारी को जांच के माध्यम से पहचाना नहीं जा सका है। ये अलग बात है कि जांच करके आप किसी और बीमारी के साथ होने की संभावना को टटोलते हैं और उसके होने या न होने की पुष्टि करते हैं। मानसिक बीमारियों की पहचान मानसिक बीमारियों के लक्षणों से होती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मानसिक बीमारियां आती हैं वो शुरुआत किसी एक लक्षण के साथ होती है, समय के साथ उनमें बदलाव आता है। कई बार कुछ दूसरे बीमारियों के भी लक्षण आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है फिर आपके तौर तरीके, आपके कोपिंग स्टाइल्स क्या हैं बीमारी को लेके, तो ये भी हो सकता है कि मानसिक बीमारियों के साथ साथ नशे की लत की भी बीमारी आ जाए या जुए की भी बीमारी की लत आ जाए। तो मानसिक बीमारियों का जो स्वरूप होता है वो अमूमन बदलता रहता है। अगर बीमारी की आरंभिक स्थिति, शुरुआत अगर किशोरावस्था में होती है तो इसमें बहुत संभावना है कि आगे चल के बीमारी के लक्षण में बदलाव आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे हम बीमारी को देख नहीं सकते जांच करके और उन्हें केवल लक्षणों के बल पे देखा जा सकता है, तो ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या बीमारी फैल रही है। अगर आज आपको एक बीमारी के लक्षण है और कल को 2 साल 3 साल बाद आपको 2-3 और मानसिक बीमारियों के लक्षण आ जाएं तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बीमारी के स्टेज में बढ़ोतरी हो गई है? संभवतः ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि लक्षणों का आना केवल आपके अंदर की संरचना में बदलाव को ही नहीं द्योतित करता है, बल्कि ये भी कई बार इंगित करता है कि आपकी बीमारी से अगर आप काफी डरे सहमे हुए हैं तो उस बीमारी के फलस्वरूप आप में हताशा, निराशा, अवसाद या बीमारी के बारे में अगर अनिश्चितता है तो कई बार एंजाइटी, जिसको घबराहट, बेचैनी के दौरे आने की संभावना बहुत बढ़ जाती। तो इसलिए मानसिक बीमारियों में कैंसर की बीमारी की तरह से स्टेज का पता लगाया नहीं जा सकता है और इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पे बता पाना संभव है। लेकिन ये बात विज्ञान ने हमें बताया है, विभिन्न वैज्ञानिक शोध ने बताया है कि जब एक बार आपके दिमाग में, रासायनिक संरचना में या आपके न्यूरॉन्स में बदलाव आता है तो
जिस तरीके से आप इसका सामना करते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को इसके लिए लड़ने के लिए तैयार करते हैं, या आपका विचार इसको लेकर नकारात्मक है, या आप सकारात्मक तरीके से जिसको रेजिलियंस करते हैं उस तरीके से देखते हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपके प्रियजन अगर इस बीमारी को किस चश्मे से देखते हैं, अगर वो हताशा निराशावादी चश्मे से देखते हैं, तो आपके ब्रेन की संरचना में और रासायनिक संरचना में बदलाव और नकारात्मक दिशा में जाता है। तो समय के साथ साथ जिन लोगों में बीमारियों को बढ़ने की ऐसा पाया गया कि बीमारी के बढ़ने में आपके अपने सोच बीमारी को लेकर और आपके प्रियजनों के, आपके मित्रों की सोच बीमारी को लेकर एक अहम भूमिका निभाती है। तो जो बीमारियां बढ़ती हैं समय के साथ साथ या बदलाव आती है, वो न केवल बायोलॉजिकल कारण से, न केवल जैविक कारण से होती है, बल्कि आपके मनोवैज्ञानिक और आपके सामाजिक कारणों से भी होती है। इसलिए ये जो स्टेजिंग की बात है, कैंसर की तरह स्टेजिंग कर पाना मानसिक बीमारियों में संभव नहीं होता है, लेकिन समय के साथ साथ न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ और जटिल तरीके से बीमारियों के संरचना को जन्म देती है। और अगर आपका नकारात्मक विचार अपनी बीमारी को लेकर रहता है, तो बीमारी की जो मूल जो वृत्ति होती है, बीमारी के जो मूल लक्षण होते हैं, वो समय के साथ साथ और मजबूत होते जाते हैं। जैसे आप फर्ज करिए कि जो पेड़ टेढ़ा है, जैसे जैसे समय बीतेगा तो उसका तना से लेकर सब कुछ उसी दिशा में झुकता हुआ जाएगा, वो सीधा नहीं हो जाता अपने तरीके से। लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर हम उसको सहारा दे दें पेड़ को, तो संभव है कि टेढ़ा पेड़ सीधा हो जाए। तो वैसे ही इन बीमारियों के साथ भी है कि अगर शुरुआत की अवस्था में ही हम टेढ़े पेड़ मतलब आपके मानसिक बीमारियों के लक्षणों को अगर हम सहारा दे दें, आपके अपने मानसिक रूपी सहारा, या आपके परिवार दोस्त का सहारा, या किसी और तरीके से सहारा दे पाए, तो संभव है कि इस पेड़ को टेढ़ा होने से हम बहुत हद तक रोक पाए, उसे थोड़ा सीधा कर पाए। लेकिन एक बार पेड़ जब बहुत बढ़ गया, बहुत उसकी जड़ें मजबूत हो गई, उसकी तने मजबूत हो गए, तो आप उसको सीधा नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको सीधा करने जाएंगे तो पेड़ ही उखड़ जाएगा। तो यही बात यहाँ भी है कि जितना देर आप करते हैं, जितना नकारात्मक तरीके से इसको देखते हैं, जितनी आप इसको लेकर हीन भावना पालते हैं, उतना ही ये और जटिल होता जाता है। अब रही बात की स्टेजिंग, कई वैज्ञानिक समूहों ने इस बारे में प्रयास किया कि कुछ मानसिक बीमारियों में स्टेजिंग की कोशिश की जाए, और ऐसा देखा गया कि किस लोगों में हम स्टेजिंग की बात कर सकते हैं। तो वैसे लोगों में स्टेजिंग करने का प्रयास किया गया जहां में परिवार के सदस्यों में मानसिक बीमारियां हैं, तो उनके बच्चों में ऐसा देखने की कोशिश की गई कि इनमें किस तरह की विकृति आती है। खासकर 2 तरह की बीमारियों, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाले माँ बाप के बच्चों में, और बाइपोलर वाले जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होते हैं उनके बच्चों में ये शुरू से चूंकि पता था कि इनके जीन में उन बीमारियों के जीन हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में जब देखा गया तो कोशिश की गई कि क्या उनमें आरंभिक किसी भी तरह का व्यवहारिक बदलाव, स्वभाव का बदलाव, भावनात्मक बदलाव आने पे हम उन्हें देखें कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। और ऐसा पाया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले में कई सारे ऐसे बच्चे दिखे जिनमें बीमारी के लक्षण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आए थे, मतलब हल्का फल्का व्यवहारिक बदलाव था जिससे आप कुछ नहीं कह सकते कि आगे चल के बीमारी में बदलाव आएगा या यूं ही रह जाएगा या ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उनके ब्रेन की स्कैनिंग की गई तो पाया गया कि उनके ब्रेन में लक्षण शुरू होने के पहले ही बहुत सारे बदलाव आ गए थे। और ऐसे लोगों में के समूहों को जब आगे फॉलो अप किया गया तो ऐसा पाया गया कि 1 साल की अवधि होते होते इनमें से 1/4 बच्चों में मानसिक बीमारियों के लक्षण आने लग गए। लेकिन मानसिक बीमारी के लक्षण कोई जरूरी नहीं थे कि वो माँ बाप वाले लक्षण ही आएंगे, वो दूसरे तरह के मानसिक बीमारियों के भी लक्षण आने लग गए। लेकिन 3/4 बच्चों में इनके दिमाग में आए बदलाव के बावजूद भी ऐसा कोई लक्षण नहीं आया। फिर ऐसा देखा गया कि क्या इसमें कुछ करके हम इसको आगे बढ़ने से या इसके रफ्तार को धीमा कर सकते हैं या इसको रोक सकते हैं। ऐसा पाया गया कि अगर हम शुरू में ही पहचान कर लें वैसे लक्षण की जो अभी बीमारी की शक्ल में नहीं आए हैं और उनकी काउंसलिंग करें, उनको अच्छे से कोपिंग स्किल्स की बात करें, उनको ब्रेन के कुछ खास पोषक तत्व दिए जाए, तो बहुत ऐसा देखा गया कि बहुत सारे बच्चों में
बीमारियों के आने की संभावना को बहुत हद तक खत्म किया जा सके। तो ये बात हो गई कि स्किज़ोफ्रेनिया में कि बीमारी आने के पहले की अवस्था को स्टेज 1 बताया गया, बीमारी के लक्षण आए तो उसको स्टेज 2 बताया गया, फिर जब बीमारी में कुछ और लक्षण आए तो स्टेज 2A बताया गया। तो ऐसे कर करके अलग अलग स्टेज करके बीमारियों को देखने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी की पूरी जो हमारी व्यवस्था है वो इस तरह की शैली को नहीं मानती, चूंकि इसको करने में व्यवहारिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। ये हमें नहीं पता कि किसमें दवाइयों को देने का कैसा प्रयोग होगा, कैसा फायदा होगा। कई बार परिवार के सदस्य भी नहीं समझते ये बीमारी नहीं है तो हम इसको क्यों दें। तरह तरह की जो अवधारणाएं होती हैं काउंसलिंग को लेकर, खर्चे को लेकर, एक तमगा लग जाने को लेकर, तो ये प्रैक्टिकली जो आम क्लिनिक्स में इस तरह का कर पाना बहुत कम संभव हो पाता है। लेकिन जो शोध संस्थान है, चूंकि वो परस्पर ये कोशिश में लगे रहते हैं कि नित्य नए कैसे हम इस तरह की चीजों को लाए जहां पे बीमारी के आने की संभावना को कम किया जा सके, वो निरंतर शोध में लगे रहते हैं। वैसे ही बाइपोलर में भी ऐसा देखा गया कि अगर हम बाइपोलर जिनके माँ बाप को है और उनके बच्चों में अगर कुछ व्यवहारिक बदलाव आना शुरू हो गया तो उनके जीवन शैली में बदलाव, उनको तनाव नियंत्रण, उनका क्रियाकलाप में बदलाव, नींद में बदलाव, इन चीजों में बदलाव लाया गया और कुछ पोषक तत्व दिए गए, तो इनमें से बहुत सारे बच्चों में मानसिक बीमारियों को सकारात्मक दिशा में ले जाने में काफी सफलता प्राप्त हुई। कहने का यह मतलब साथियों कि जब आप स्टेज की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि स्टेज से आगे आपकी चिंता इस बात की होती है कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए आने में। इसलिए ये जरूरी है कि स्टेज से ज्यादा जरूरी है कि बीमारी को आरंभिक अवस्था में ही पहचानें, ताकि जो जड़ है वो मजबूत ना हो पाए, वो अपनी पैठ ना बना पाए, और अगर कुछ टेढ़ापन है भी तो उसे सहारा देकर हम उसको सीधा कर दें, ताकि वो एक सामान्य पेड़ की तरह उगे और फले फूले बढ़े, न कि एक टेढ़ा पेड़ की तरह जाए जो हवा के झोंकों के साथ गिर के बिखर जाए, उखड़ जाए। तो साथियों, आज के हमारे इस एपिसोड की कोशिश आपको इस आम सवाल के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक नजरिया पेश करके उससे अवगत कराने की थी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।